चलो जिथे मर्जी पढ़ लो नमाज की गल पूरी इंशाल्लाह पढ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। Manifestations of Stage of Blessing, the Word of the Wisdom, Volume 9, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूबिक है जी 6804 पेज है 37। इसमें जो है अल्लाह ताला की बात बड़ी प्यारी बताई हुई है। लीडर आल माइटी अल्लाह ताला जो है ये ईट अल्लाह ताला खाते नहीं है, नॉट एंगल, और उसके फरिश्ते भी नहीं खाते क्योंकि वो नूरी मखलूक है। नॉट द स्पिरिट्स, और उसकी जितनी भी जो है ये नूरी मखलूकात और ये जो स्पिरिट्स है वो भी नहीं खाती। खाने पीने का जो है वो निज़ाम जो है वो बेसिकली इंसान को सौंपा गया है, बट सेल्फ फीड्स, कि हम जो है वो खाते हैं व्हाट इट लाइक्स, जो वो पसंद करता है। इसमें हलाल और हराम के बारे में बताया गया आगे चल के कि अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज हम खाते हैं। एंड इट बिकम प्योरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियस एंड ओवर ईटिंग। जब हम ज्यादा खा जाते हैं या ऊपर से ही खा जाते हैं या हराम खा जाते हैं तो फिर क्या होता है जी, एंड ओवर ईटिंग, और हम ज्यादा खा जाते हैं। जैसे कल हमने अंजुमन खाओ पियो तंजीम की बात की थी कि कितना खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें खाना चाहिए, और मोटापा क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होती है, ब्लड शुगर क्यों होती है, और ये जो है ब्लड प्रेशर क्यों होता है, जिगर के अमराज क्यों पैदा हो रहे हैं, हमारी नाहली और नलायकी की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा है। तो हम जो है जो दिल किया खा लिया, 4 4 रोटियां खा ली, 5 रोटियां खा ली और बैठे रहे। हमारे शेख साहब भी बैठे रहते सारा सारा दिन। मुकुल का कारोबार दफ्तर में होता है, सुबह 4 पराठे खा के दफ्तर चले गए और उसके बाद 8 रोटियां दोपहर को खा ली और शाम को आके 5 रोटियां खा ली, तो कुल 11 रोटियां जो है 13 15 16 रोटियां खा के जो है वो बैठे रहते हैं। ओवर ईटिंग को कहते हैं जी। He eats both the permitted and not permitted। वो चीजें भी खा जाते हैं जिनकी इजाजत होती है और वो चीजें भी खा जाते हैं जिनकी इजाजत नहीं होती। हराम हलाल भी खा जाते हैं और ऐसी चीजें भी खा जाते हैं जैसे कि जिनको हराम करार दिया गया है कि ये चीज के पास नहीं जाना, वो भी खा जाते हैं। परमिटेड एंड नॉट परमिटेड, जिसकी इजाजत दी गई और नहीं इजाजत दी गई। नॉट ओनली दैट ही ईट्स, कि वो चीजें खाते हैं, खा जाते हैं, दैट व्हाट अनहेल्थी, ये उनके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो चीजें भी खा जाते हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। बंद कर दो, तो सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें भी खा जाते हैं। शराब हराम है और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हराम है, लेकिन नशा हराम है, हम उसको खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। अल्कोहल 90% जो है ये हमारी दवाइयों में पाया जा रहा है, हम उसको खाते जा रहे हैं और ये अल्कोहल में तैयार होती है अनहेल्थी चीजें हैं, सारी एसिडिक चीजें हैं जो हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अनहेल्थी फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए वो है वो गैर सेहतमंद चीजें हैं जी, जिनसे मना फरमाया गया है कि ऐसी चीजें नहीं खाना। ही डज नॉट टेक
इन दी अकाउंट और बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट को जो है वो नहीं लेते, अकाउंट नहीं करते, वो जो है वो बगैर बैलेंस डाइट के जो दिल किया खा लिया, आया खा लिया। अंजुमन खाओ पियो तंजीम के मेंबर है वो, और वो जो है वो बैलेंस डाइट का ख्याल नहीं रखते। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो ग़िज़ा जो जिस्म को ताकत देती है और मुनासिब मकदार में इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। दैट इज द सादा सिंपल डाइट है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई और खुद भी खाई है और लोगों को खाने की तनकीद भी की है। विच इज बेस्ट क्योर, जो बेहतरीन इलाज है। अल्लाह ताला के यहाँ पे फरमुदात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात दोनों मिला के जो है यहाँ पे लिखे गए हैं कि अल्लाह ताला खुद तो कुछ नहीं खाते, अल्लाह सुभान अल्लाह है, उनको नींद भी नहीं आती। अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ु सनातुम वला नौम, उसको नींद भी नहीं आती। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और वो जमीनों और आसमान पर आफ्ता किए हुए हैं। जबरदस्त अल्लाह की शान बयान की जाती है। और उसके फरिश्ते भी कुछ नहीं खाते, मलाइका तो, और उसकी स्पिरिट्स जितनी भी जो है, जो रूहानियत है उसकी, उनको भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। रूह जो है वो कुछ नहीं खाती, रूह को जो है वो खाने की तलब नहीं है। इसलिए आप जो है ये रूह को ताज़ा करें, हराम हलाल की तमीज़ करें, रिश्वत लेना बंद कर दें। और ये जितने भी रिश्वतखोर हैं वो अपने खून के अंदर रिश्वत शामिल कर रहे हैं, उनका खून कैसे सही रहेगा? अल्लाह ताला ने हराम को मना फरमाया है। तो जब आप इसी तरीके से इसकी तमीज़ नहीं करेंगे, खा जाएंगे, खाओ पियो कुछ नहीं होता, क़यामत जाएगी तो देखी जाएगी। नहीं, अभी आपकी पकड़ है, यहाँ पे दुनिया में भी पकड़ है, आपके सामने पकड़ होगी, रिश्वत खोरों के सामने पकड़ होगी। तो इसलिए जो है वो ऐसी चीजें जो हराम हलाल है उनमें तमीज करके खाओ, और उतना खाओ जितनी की जो है वो जरूरत है। तो अब जो है मेरे क्लिनिक में भी लिखा हुआ सामने मुझे नजर आ रहा है, अगर दोस्त कहते हैं तो मैं उनको दिखा भी सकता हूँ कैमरे ऑन करके। जो है सबसे बड़ा लफ्ज जो लिखा हुआ है, परहेज इलाज से बेहतर है। इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी नीचे लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के इलाज से बेहतर परहेज है, परहेज इलाज से बेहतर है। तो क्योर जो है, विच इज बेस्ट क्योर, अगर आप सही ग़िज़ा खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो वो जो है वो क्या है, आपके लिए बेस्ट क्योर है, बेहतरीन इलाज है। अल्लाह ताला ने इलाज भी बयान कर दिया है। जब आप इस चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप जो है वो कभी बीमार नहीं होंगे, 90% आप बेहतर रहेंगे। तब्दीली तो आती है, हर बंदा नजर खान छोटा मोटा बुखार तो होता है, लेकिन ये बड़ी बीमारियां जिनकी हमने कल जिक्र किया है वो आपको नहीं होंगी। तो आप कोशिश करें कि जो है वो अपनी महारतों को जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। एक नॉलेज अपनी महारतों को इस्तेमाल करते हुए मरीजों को बताए कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें जो है वो नहीं खानी चाहिए। महारतों से लुत्फ उठाए, स्किल्स एंड एबिलिटीज। हर नॉलेज के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ स्किल्स एंड एबिलिटीज पैदा की है, इनके मुतल्लिक जो है आप जो है वो लुत्फ अंदोज हो और लोगों को बताएं कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ फायदा है, ये नुकसानदेह है, ये परहेज इलाज से बेहतर है। तो ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि हमने स्किल्स पैदा करनी है अपने मरीजों के अंदर। मरीज को जो है वो मरीज बनने से पहले उसको क्योर कर लेना है ताकि वो मरीज ना बने। तो इसमें जो है वो अज़्म हिम्मत और मशक की जरूरत है। इसलिए हमें बहादुर बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो
अपने आप में भी तब्दीली लाए और मरीजों के अंदर जो है खुराक के अंदर तब्दीली लाने की 90% कोशिश करें। जब हम 90% मरीजों के अंदर खुराक लाने तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बेहतरीन जो है वो मरीजों में बेहतरी पैदा होगी। तो इंटरप्लोर जो है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि आप जो है रजाबाद के अंदर यहाँ पे मेरा क्लिनिक है, यहाँ पे जो है वो हर घर में कोई ना कोई काम होता है। कोई नील पैक कर रहे हैं बना रहे हैं, कोई टॉफियां पैक कर रहे हैं बना रहे हैं, कोई क्रीमें बना रहे हैं, कोई फेस क्रीम बना रहा है। किसी हर घर में जहां भी जाए कोई ये वाला जो है ये पैकिंग कर रहा है, ये इलायची की पैकिंग कर रहा है, कोई जो है किसी चीज की पैकिंग कर रहा है। छोटे छोटे काम लोग जो है वो घरों में कर रहे हैं, स्किल्स जिनको कहते हैं, महारतें हैं। तो मैंने ये देखा कि शेख जो है हमारे ये रजाबाद के जो है ये रेडी लगाना भी जो है वो अपनी तौहीन नहीं समझते। जब हम डॉक्टर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं तो कहते हैं जी पैंट शर्ट और टाई लगा के, और ये बड़ापन नहीं है। आपसे लोगों को छुपा होगी तो आपके अंदर ये बड़ापन है। हुस्ने अमल जो है ये बड़ापन है, हुस्ने अमल और अकल जो है ये बड़ापन है। तो आप जो है ये टाई शाई लगा के जो है इस तरीके से आप बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं है। आपके अंदर स्किल्स आनी चाहिए, आपकी महारतें बेहतर होनी चाहिए। तो इसमें जो है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मुझे मुहावरा जो है वो याद आ रहा है। अंधेरे को कोसने के बजाय अपने चिराग को ठीक करने की कोशिश करें। आप खुद जब तक अपने अंदर तब्दीली नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक कोई भी आपको जो मोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपको जो है वो आपके रास्ता नहीं बताएगा कि हकीम साहब ये रास्ता है। आपने जो है वो अपने रास्ते खुद मुतय्यन करने हैं, आपने अपने स्किल्स को खुद डेवलप करना है। चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि मैं एक उस्ताद हूँ, एक हकीम हूँ, एक होम्योपैथिक हूँ, एक वकील हूँ, एक गवाहसाज हूँ, एक आक्यूपेंशरिस्ट हूँ, एक लेक्चरार हूँ, एक हीलर हूँ, एक दोस्त हूँ, एक जो है वो वालिद हूँ, एक भाई हूँ, एक खावंद हूँ, एक जो है वो इस तरीके से जो है ये स्किल्स मेरे अंदर सारी मौजूद है। मैंने घर का कंट्रोल संभालना हुआ है, घर को चलाना है, मैंने तो अपने लेक्चर्स को तैयार करना है, दोस्तों से मिलना है, और इसी तरीके से जो है मैं वालिद के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। ये सारी स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं एक दुकानदार भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो इसी तरीके से जो है ये सारी चीजें जो है मुझे जो है वो करनी है। मेरे अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए और अल्लाह ने सलाहियतें दी भी हुई है। तो इसलिए जो है वो अपने आप को जब तक आप जो है ये बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है कोई भी आपको जो है ये बेहतर नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आप कोशिश करें कि आपने छोटे छोटे जो है वो छोटी सी एक क्रीम बना लें, उस पर तजर्बा करें, लोगों को दें और उससे जो है वो लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो इसमें जो है देखिए मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह ताला ने आप में कोई ना कोई सलाहियत जरूर रखी है। तो वो मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शेख जवेद साहब, वो फरमाया करते थे कि अगर जो है ये रुज़्क़ जो है ये शक्लों पे होता तो सबसे शक्ल खूबसूरत जो है वो मेंढक की है। वो पानी में रहता है तो अल्लाह उसको ज्यादा रिज़्क़ देता है। ये शक्लों पे नहीं है। किसी को देता साइकिल स्कूटर तो किसी को रखता किसी को देता है गाड़ी स्कूटर मतलब जो है, और किसी को रखता है साइकिलों में तंग। वाह मौला तेरे रंग, ये तो अल्लाह के रंग है सारे। तो इस तरीका से जो है ये अल्लाह के रंगों को जो है वो जाने और अपने अंदर की सलाहियतों को उभारे। तो महारतों से लुत्फ उठाएं और महारतों से जो है फायदा उठाएं और लोगों को जो है ये अपनी महारतों से जो है ये सेहतयाब फरमाएं और उनको जो है वो असल बेसिक चीज बताएं कि डाइट का कैसे आपने जो है कंट्रोल करना है, डाइट का कैसे ख्याल रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है थैलीसीमिया है। इसके दो हिस्से होते हैं, अल्फा थैलीसीमिया होता है और एक बीटा थैलीसीमिया होता है। 90% लोगों को बीटा थैलीसीमिया होता है बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर जो है ये अल्फा बाद लोगों के अंदर देखा गया बहुत कम
देखा गया है। तो असल में क्रोमोसोम जीन्स क्या होते हैं, ये मैं अपने दोस्तों को पहले थोड़ा सा वजाहत कर दूं। कि क्रोमोसोम जो है वो हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम जो है ये पेयर की सूरत होते हैं, जैसे सीढ़ी का पेयर होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं और ये जो है वो हेलिक्स बनाते हैं। इन्हीं के ऊपर असल में जो है ये क्रोमोसोम के ऊपर जो है ये जीन्स होते हैं। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे दौर में, अब तो शायद है कि नहीं है, वीसीआर और वीसीडी और ये जो है ना टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। तो टेप रिकॉर्डर की जो होती थी ना वो फिल्म, हम उसको जो है ये वीसीडी की जो है वीसीआर की फिल्म हम उसके अंदर डालते, उसके अंदर टेप चलती थी। तो टेप के अंदर वो गाना या वो फिल्म रिकॉर्ड होती थी। अब तो जदीद दौर आ गया, इंटरनेट का दौर आ गया है, तो हमारे दौर में ये चीजें नहीं थी। उस वक्त ये नया नया वीसीआर और वीसीडी भी आया था और इसी तरीके से ये वाली टेप मैंने जो है वो टेप में भर भर के मैं अपना सबक याद किया करता था, उसको दोबारा रिपीट किया करता था। तो टेप के अंदर जो है वो आपको नजर नहीं आता गाना, ठीक है ना। जब आप उसको टेप के अंदर लगाते हैं या वीसीडी या वीसीआर के अंदर उस फिल्म को लगाते हैं, तो वो जो है वो स्क्रीन पे आ जाती है, जो भी फिल्म हो या गाना हो या जो भी चीज हो। इसी तरीके से सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके उनके ऊपर जीन होते हैं, वो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि टेप के ऊपर जो है जो फिल्म होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड किया होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है जीन्स आप समझ लें। तो ये विरासती जीन जो है इसके अंदर कोई भी खराबी किसी वजह से भी आ सकती है। अक्सर रेडियोग्राफी की वजह से आ सकती है, ये चंद्र ग्रहण की वजह से बाद लोग कहते हो जाता है, और भी बहुत सी इसकी वजूहत है कि किसी भी वजह से वो जीन डैमेज हो जाता है। जैसे कि हमारे जमाने में जो मैं बता रहा हूँ, वो फिल्म जो है वो बाद का जो है वो रील जो थी वो टूट जाया करती थी, और हम उसको पता क्या करते थे, नील पानी से उसको जोड़ा करते थे। तो जब वो वहां पे आती थी ना, उसको जब हम चलाते थे, फिल्म चल रही है, मेरे गाना चल रहा है, ये जो भी डायलॉग चल रहे हैं उसमें जो है वो जब मतलब गाना आ रहा था, उस वक्त जब वो जगह जहाँ पे नील पालिश हमने लगाई होती थी, तो वो जगह पे वो इस तरह की आवाजें जो है वो करके ऐसे आवाजें जो है वो आने लग जाती, यानी कि वो जगह पे रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो है वो जगह खराब हो जाती है, यानी कि जीन जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। जिस जगह पे जाइए जीन मौजूद होते हैं, वो फिर अपना काम सर अंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से जो है वो असल में मैडम जो है ये हमारे यहाँ पे जो है वो मैडम अरूज अलम ने जो है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एनीमिया के ऊपर जो है लेक्चर अच्छे दिए हुए हैं, 2-3 मैंने सुने भी है मैडम के लेक्चर। तो वो ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड जो है यानी कि एनीमिया जो है बेसिकली एक किस्म है थैलीसीमिया इसकी जो है। तो थैलीसीमिया भी एक इसकी किस्म है, मतलब कि जो है इसमें भी जो है जो मैडम ने सब कुछ आपको बताया हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ जो है वो ब्लड हो जाती है, यानी कि एचबी की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि शुरू में आप मैडम का लेक्चर आके तो आगे थोड़ा सा जो है वो मेरा लेक्चर जो है इसको जो है वो जान लें। तो असल में ये होता है कि हम इसकी जो है जब सीबीसी करवाते हैं उसमें पेरिफेरल फिल्म भी करवा देते हैं। पेरिफेरल फिल्म का मतलब ये होता है कि जो आरबीसी की शक्ल है वो उसकी जो है वो विड्थ क्या है, उसकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल विड्थ क्या है, उसकी जो है वो मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी आपको पता है कि शक्ल स्वाहत को कहते हैं। तो शक्ल शबाहत क्या है, तो उसमें जो है वो जब असल में ये होता है हाइपोक्रोमिक हो जाता है, यानी कि उसमें जो है वो क्रोम का मतलब होता है उसका कलर, तो हाइपो का मतलब कमी, यानी कि उसमें जो है वो कलर की कमी आ जाती है। तो जब भी ये हीमोस्टैटिक स्टेम सेल जो है वो अपना काम करता है, इसके अंदर जो है बोन मैरो के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये नेचुरली तौर पर 2 अल्फा और 2 बीटा सेल के अंदर जो है ये काम करता है, यानी कि इसमें जो है वो 2 अल्फा सेल होते हैं, 2 बीटा सेल होते हैं, जिसकी मदद से ये हीमोग्लोबुलिन बनाता है। यानी कि हीम जो है ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, दोनों के साथ जो है वो आयरन मिलके जो है ये हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जिसकी वजह से ये हमारे ऑक्सीजन जो है वो
जज़ब करता है और पूरे जिस्म के अंदर ले जाता है। तो अब आपको मेरा ख्याल थोड़ी-सी बात की समझ आ गई होगी कि ये होमोक्रेटिक जो है वो क्या होते हैं और हीमोक्रेटिक जो है वो हीमोलैस्टिक जो है वो एनीमिया क्या होता है। तो इसमें जो है वो बीटा ग्लोबुलिन जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है, यानी कि उसमें अंदर जो है जैसे टेप के अंदर वो तब्दीली आ गई थी ना, उसकी रील के अंदर तब्दीली आ गई थी जो हमने जोड़ी थी नील पॉलिश के साथ, तो गुर्रू गुर्रू करने शुरू कर दे, तो इसलिए वो तब्दीली आ गई। तो अब उसने क्या किया, इस तब्दीली की वजह से वो मतलब कि जो है वो बीटा चेन ने अपना काम ही करना छोड़ दिया। उसका काम क्या था, बीटा ग्लोबल बनाना। तो अब जब उसने काम करना छोड़ दिया तो हीमोग्लोबिन के जो है मतलब हीम बन रहा है, उसके अंदर ग्लोबुलिन बन रही है, तो दोनों चीजें जो है वो नहीं बन रही है। अब जो है उसकी कमी आ रही है। अल्फा चेन ने अपना काम कर रही है लेकिन बीटा चेन अपना काम नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से ये जो है वो उनके अंदर जो तब्दीली आ गई, तो जिसकी वजह से वो बीटा चेन ने अपना काम करना छोड़ दिया। तो इसलिए इसको जो है वो हम जो है वो टाइप बी जो है, यानी कि बीटा जो है टाइप बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। इसके जो है वो कई किस्में हैं, थोड़ी सी एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे जो है वो हाइड्रोजैगस, यानी कि कम सेल माइनर थैलेसीमिया। तो इसमें जो है वो नॉर्मल जो है वो ग्लोबुलिन चेन जो है वो जीन अपना काम करता है, और एक जो है वो बीटा सेल जो है वो थैलेसीमिया का जीन बनाता है, यानी कि एक बना लेता है, बाकी जो है वो काम नहीं करते। दूसरा है जी हीमोफ्लैटिक जो है वो स्टेट, उसको कहते हैं दरमियाना जो है इसमें इसमें दर्जा होता है। टू बीटा सेल जो है वो थैलेसीमिया जीन के बाद जो है वो इनकी जो है वो ऑनसेट होती है, यानी कि पहले जो है वो एक जो है वो बना रहा होता है, दूसरा जो है नहीं बना रहा होता, तो जिसकी वजह से ये जो है वो इसको कहते हैं जी। इसके बाद ये थैलेसीमिया मेजर, ये जो है दोनों बीटा सेल जो है वो अपने काम छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है इसके अंदर जो है ये थैलेसीमिया जीन जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं, और ओवरऑल जो है इसके अंदर जो है वो स्टेट जो है वो हो जाती है। असल में जो है वो बीटा प्लस जो है, इसके अंदर बीटा ग्लोबुलिन जो है वो चेन जो है जीन अपना जो है वो करना छोड़ देता है। बीटा जीरो के अंदर जो है वो इसमें जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये गैर हाजिर होता है, इसलिए इसको बीटा प्लस या बीटा नॉट भी कहते हैं। तो आम जनरेशन जो है ये विरासती तौर पर बीटा ये मैंने आपको बताया था ये विरासती डिजीज है, यानी कि इसमें जो है वो इनहेरिटेंस शामिल है। बच्चों के जो है बड़ों बच्चों को जो है वालदैन की तरफ से ये ट्रांसफर होती है। अगर बच्चों के वालदैन के अंदर जो है ये प्रॉब्लम मौजूद हो, मतलब उसमें जो है बीटा सेल जो है वो काम ना कर रहे हो वालदा के अंदर या वालद के अंदर, और कजन मैरिज हो जाए, तो फिर तो जो है ये पॉजिटिव जो है मेजर प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो विरासती तौर पर बीटा जो है वो जीन बीटा सेल जो है वो बीटा थैलेसीमिया आइसोमल रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में टू बीटा टू अल्फा टू बीटा जो है, यानी कि ग्लोबुलिन एच बी जो है वो ए अडल्ट के अंदर जो है में जो है वो एच बी जो उस अडल्ट के अंदर ये चीज नहीं बनती। और इसी तरीके से जो है फीटस के अंदर, फीटस में जो बच्चे वालदा के पेट के अंदर जो बच्चा होता है जीन होता है, उसको हम जो है ये जनीन होता है तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली तौर पर जो है वो टू अल्फा जो है टू जो है वो अल्फा की जगह पे जो है बीटा की जगह पे जो है वो टू गैमा सेल बन जाता है। तो जिसकी वजह से जो है वो इसके अंदर जो है वो जब गैमा बन जाता है तो इसमें जो है वो क्रोमोसोम पर बीटा सेल का जीन होता ही नहीं है। तो अगर ये दोनों जीन जो है ना हो तो मेजर थैलेसीमिया का जो है वो मरीज शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो माइनर थैलेसीमिया अगर एक जीन की कमी हो, बीटा जीन शुरू में कम हो, ये असल में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें जो है ये 8 हफ्तों के अंदर ये पैदा होने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है।
पहले तो ये नॉर्मल होता है, उसके बाद 3-4 माह के अंदर जो है ये बहुत जल्दी जो है वो HB जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जो है वो हीमोग्लोबिन फीटस जो है के अंदर जो है वो पैदा ही नहीं होता। 70% जो है इसके अंदर जो है वो कमी आ जाती है। और यानी कि जब पैदाइश के वक्त जो है उसमें 70% कमी होती है। पैदाइश के जो है वो 5 माह बाद जो है तकरीबन 55% कमी आ जाती है। 4 माह बाद जो है 10% कमी आ जाती है और 5 माह बाद जो है वो 5%, 1 साल में जो है वो 2% ही सिर्फ जो है वो रह जाता है। इस तरीके से होने के जो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो है वो थोड़ी सी हम पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो है वो आम तौर पे जो है ये बहुत कम जो है जिसको हम माइनर कहते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल जीन को जो है वो कोडिंग होती है, जिसमें जो है वो अल्फा जीन जो है वो कोडिंग कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो कम पैदा होता है। तो असल में जब ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसमें बेसिकली तौर पर हाइपोक्सिया का मर्ज पैदा हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? यानी कि उसमें जो है ऑक्सीजन की तलब जो है वो बढ़ जाती है, सांस नहीं आता, मरीज को सांस फूलता है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से जब अल्फा जीन ज्यादा हो जाए तो ये वाला जो है अल्फा जीन की वजह से जो है वो एक जो है वो गैमा जीन पैदा होता है। तो इसलिए अल्फा और गैमा जीन जब बढ़ जाते हैं तो इसमें जो है वो होमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर जो है वो अल्फा 2 और बीटा 2 जो है ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर जो है एक स्विच का काम करता है, जिसमें जो है वो क्या होता है कि अल्फा जीन पैदा हो रही है, लेकिन बीटा जीन की जगह पे जो है वो गैमा जीन पैदा हो रही है। जब गैमा जीन पैदा हो जाएगी तो वो जो है वो हीमोग्लोबिन वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो HB जो है वो अडल्ट के अंदर जो है पैदा तो होगी, लेकिन इसमें क्या होगा अल्फा और जो है वो गैमा जीन पैदा होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो जज़ब ही नहीं होगी। तो हाइपोक्सिया का मर्ज जो है वो होगा और इसी तरीके से पॉइटन का मर्ज जो है वो पैदा हो जाएगा। ये असल में क्या होता है जिसकी वजह से एरिथ्रोपॉइटन हो गया। एरिथ्रोपॉइटन लेके आप डेड जो है RBC डेड जब हो जाते हैं तो वो जो है स्प्लीन में आ जाते हैं। तो स्प्लीन को जो है वो लार्ज हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली उसको कहते हैं, पेट्रोमेगाली भी हो जाती है कई लोगों को। तो इस तरीके से 2 अल्फा जो है वो फीटस के अंदर जो है ये जो है वो नॉर्मलास्टोसिस जो है वो होना शुरू हो जाता है। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस कहते हैं खून के टूटने को, यानी कि RBC टूट जाते हैं, तो जो बनते हैं वो टूटे हुए होते हैं, पहले ही अल्फा बीटा चेन वो काम नहीं कर रही, तो जो जो भी बनते हैं वो टूट जाते हैं। हीमोलाइसिस उनके अंदर जब टूटने का बन जाओ और क्या होता है ग्लोबुलिन जो है हीमोग्लोबिन बाहर आ जाती है, खुद ही टूट जाते हैं और खुद ही हीमोग्लोबिन बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बोन मैरो के अंदर जो है ये बड़ा जो है वो मसला बन जाता है। और ये रिस्पॉन्स जो है वो इंडोथीलियल की वजह से होता है, इसकी वजह से जो है मजीद जो है वो नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जिसको जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और कल हम इसको मजीद एंड करेंगे जी इसका। तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो ये थोड़ा सा असल में हाई लेवल का जो है वो लेक्चर है, तो मैंने जनरल लेक्चर इसलिए देता हूँ कि मेरे जो जितने भी भाई है वो फादर से गुजरात है, मेट्रिकुलेट है, तो ये जो बड़ा लेक्चर होता है ये अमूमन जो आप मेडिकल क्लासेस के अंदर और ये जितने भी जो है हमारे MBBS हजरात है उनको देते हैं, और जितने भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हजरात है उनको हम देते हैं। ये जो है वो मैंने लेक्चर जो दिया है बेसिकली तौर पर बेसिस ऑफ द पीरियडिक्स जो है वो नेचर एंड पैराडाइज जो है परवेज अख्तर खान की किताब से मैंने दिया है।
इसका 10th एडिशन मेरे पास है। हम 7th एडिशन पढ़ चुके हैं पहले, तो ये 10th एडिशन मेरे पास है, बिल्कुल नया एडिशन है। तो बड़ी प्यारी किताबें जो है इस तरीका की जो है। असल में मसला ये है कि मेरा जो है कंपटीशन हर वक्त जो है हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ रहता है। खास तौर पे चिल्ड्रन डिपार्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने है, तो इसलिए जो है वो हमारा कंपटीशन जो है ये रहता है। तो वहाँ से मरीज बहुत से उठ के जो है मेरे पास आ जाते हैं, बेशक वो जो है वो रेफर कर देते हैं स्किन वालों को या किसी और को, लेकिन मरीज मुझ पर इतमाद करते हैं मेरी उम्र के तकाजे के मुताबिक और मेरी जो है तजर्बे के तकाजे के मुताबिक। इसलिए बहुत से मरीज जो है बच्चे मेरे पास आते हैं, अल्लाह का शुक्र है तो बच्चों को अल्लाह ताला शिफाए कामला और आजला भी अता फरमाते हैं। तो मैं बैलेंस डाइट का जो है वो ख्याल रखता हूँ उनकी जो है वो, और उनको बताता हूँ कि ये वाली जो है आज का टॉपिक बेसिकली था कि जिसमें इलाज परहेज से बेहतर है। नहीं नहीं, परहेज इलाज से बेहतर है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी, इलाज परहेज से बेहतर नहीं है, बल्कि परहेज से परहेज इलाज से बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये आज का जो है वो मैसेज है। तो आप ये देखिए कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमात सादा गज़ा बेहतरीन। तो ये जो है असल में हमें क्योर जो है बताई है, अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर भी क्योर हमें बताई है कि कैसे आपने क्योर करना है अपने आप को। जाइए क्योर करने का जो है बैलेंस डाइट अल्लाह ने फरमाया है, सादा गज़ा, नॉर्मल गज़ा, और उसमें जो है जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई चीजें, हरामखोरी, रिश्वत, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है, इतना बड़ा बड़ा पेट, जो इतना ज्यादा खाना, मतलब 10-10 रोटियां, 20-20 रोटियां, और जब आप किसी दावत में जाते हैं तो अंजुमन खाओ पे तंजीम के सदर बन जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो बड़े एहतियात से अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को ज़ाया करने से मना फरमाया है। रिज़्क़ की हिफाजत करना जो है हमारा फर्ज है। तो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें, अपने जो है वो मतलब अपने चिराग को अगर सीधा करें तो अंधेरे को ना पहुंचे। तो आपका चिराग जब जलेगा तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबियां जो है वो आपके कदम चूमेगी। तो मायूसी गुनाह है। तो मेरे ग्रेजुएट्स भाई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कुछ मायूस है, सिर्फ इनको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मेहनत करें, अच्छे दोस्तों के साथ मिलें, अच्छे क्वालिफाइड पर्सन के साथ बैठें, उनसे सीखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे और आपको कामयाबियां जो है वो जरूर अता फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया सर का और मेरे दोस्तों और भाई।